आखिरकार फिलिपाइन को अमेरिका की दलाली का सिला मिल ही गया। अमेरिका और जापान ने अपने मकासद के असूल के इवज़ फिलिपाइन को क्या क्या जंगी साजो सामान से नवाजा है और मज़ीद क्या क्या मिलने वाला है, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम मौजूद नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुस्तार और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ वर्ल्ड। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। मौजूद नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों फिलिपाइन और अमेरिका के हवाले से द यूरो एशियन टाइम्स में एक खबर सामने आई थी, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं, जिसमें फिलिपाइन और अमेरिका के हवाले से बताया गया था कि अमेरिका ने चाइना के ख़िलाफ़ फिलिपाइन के हवाई अड्डे हासिल किए और इस बात को लेकर चाइना और अमेरिका के दरमियान काफ़ी तू मैं चल रही है और इन दोनों ममालिक के दरमियान काफ़ी कशीदगी भी देखने को मिली है। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका की जानब से चीन का सिपी बलून, जिसको अमेरिका ने फ़ज़ा में रॉकेट के ज़रिए शूट आउट कर दिया था, जिसके बारे में चाइना ने पहले ही वाज़ेह किया है कि ये मौसमी तब्दीली को जांचने वाला सैटेलाइट है, लेकिन अमेरिका ने इसे जासूसी करने वाला आला समझते हुए अपने मिसाइल सिस्टम से उड़ा दिया था। मज़ीद इसके अलावा अमेरिका ने चाइना के सिविल सोसाइटी तैयारे को भी मार गिराया था, जिस पर दोनों ममालिक में सरहदी कशीदगी को मज़ीद फ़रोग़ मिला है। इन दोनों ममालिक के दरमियान सख्त जुमलों में बातचीत हुई और एक दूसरे को धमकी अमेज़ पैगामात भी जारी किए गए। नाजरीन, हम भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात से तो खूब वाकिफ़ हैं कि यहाँ अगर कोई छोटी से छोटी चीज़ भी सरहद क्रॉस कर जाए तो इसकी बहुत तहकीकात की जाती है, चाहे वो कोई परिंदा ही क्यों ना हो, और इसे मीडिया पर भी बहुत कवरेज मिलती है। यही सूरत हाल इस रीजन में मामूल बन चुकी है, तो कुछ ऐसे ही सूरत हाल इन दोनों ममालिक के दरमियान भी है। इस वक्त अमेरिका ने रूस के बाद चीन के साथ जंगी छेड़छाड़ शुरू कर दी है। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग शुरू हो गई तो ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी, जिससे बहुत से ममालिक का माशी निज़ाम दरबदर हो जाएगा, क्योंकि अब तक पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट अमेरिकी डॉलर करेंसी में होती है और दूसरी जानब चाइना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर मुल्क है। अगर इनके दरमियान जंग छिड़ गई तो इससे जो नुकसान होगा इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। मौजूद नाज़रीन, अगर बात की जाए फिलिपाइन की, तो फिलिपाइन जनूब मशरकी एशिया का एक ऐसा जजीरा नुमा मुल्क है जो कि मगरबी बहरुल काहल में वाक़ है और तकरीबन 7,641 ज़ायर पर मुश्तमल है। हाल ही में टोक्यो ने दिसंबर 2022 में नज़रसानी शुदा अहम सिक्योरिटी पॉलिसी दस्तावेज़ात में शराकतदार ममालिक के मुसल्लह अफवाज को फ़रोग़ देने के लिए नया प्रोग्राम कायम करने का तफसीली मनसूबा बनाया है, जिसमें फिलिपाइन पहला मुल्क होगा जिसको वसी पैमाने पर बहुत से जौहरी हथियार और बहुत से जंगी साजो सामान से नवाजा जाएगा। और नवाजा भी क्यों ना जाए, क्योंकि इसने अमेरिका को चाइना पर हमले के लिए अपने हवाई अड्डे जो फराहम किए हैं, इस अड्डे की पेशकश पर मज़ीद इनाम के तौर पर वसी पैमाने पर फंड्स और आलात भी शामिल हो सकते हैं। मौजूद नाजरीन, इसमें एक बात और भी आपको नोट करवाना ज़रूरी है कि फिलिपाइन के इस इकदाम पर जापान की जानब से दी जाने वाली बैनुल अक़वामी तरक्की के लिए फराहम करदा ग्रांट्स अलग से है, जिसे सिर्फ गैर फौजी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जापान चूँकि पहले ही एक सुपर पावर रखने वाला मुल्क है और आए दिन जंगी महाज पर कोई ना कोई हथियार तैयार करता रहता है, लेकिन इसके बरक्स चाइना भी किसी से कम नहीं, जिस वजह से दूसरे ममालिक चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखते हैं। अमेरिका और जापान ने रूस के बाद अब चाइना को निशाने पर लिया है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक 9 फरवरी को टोक्यो में फिलिपाइन के सदर फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और जापानी वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा के दरमियान होने वाली मुलाकात में इस अमदाद पर तबादला ख्याल किया गया है। दूसरी जानब इस मुलाकात में मज़ीद ये भी कहा गया है कि जापान पार्लियामेंट से बजट की मंजूरी के बाद मज़ीद तफसीलात पर बात की जाएगी। 8 फरवरी को जापान के लिए रवानगी से कबल फिलिपाइन के सदर मार्कोस ने एक तकरीर की, जिसमें उन्होंने जापान के साथ ख़ास तौर पर कौमी सलामती और इक़्तिसादी महाज़ों पर वसी ताउन को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की है। इस नए प्रोग्राम के तहत असले की बरामद और दिफाई टेक्नोलॉजी की बैरून मुल्क मुंतकली पर सख्त खुद मुख्तियारी सौंपी जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, इस मुल्क ने चीन के लिए अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए जनूब मशरकी एशिया और दीगर जगहों पर जदीद फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत वाले ममालिक को इस तरह की मदद की पेशकश करने के लिए जगह बनाई है, जिससे
बीजिंग का असर रसूख बढ़ता है। इसके अलावा बहरा जनूबी चीन में चीन के जारहाना इकदामात और ताइवान पर मुमकिन चीनी हमलों पर बढ़ते हुए खदशात की रोशनी में फिलिपाइन के सदर फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर 9 फरवरी को जापान वजीर आज़म फोमियो किशिदा से मुलाकात करने वाले हैं ताकि मजबूत सिक्योरिटी ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जा सके। मार्कोस का टोक्यो का पहला दौरा इस वक्त हुआ जब इसने गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका को फिलिपाइन के फौजी अड्डों तक मजीद रसाई देने के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। यह दिसंबर 2022 में फिलिपाइनी सदर के बीजिंग के दौरे के बाद तय हुआ था, जिसके दौरान इन्होंने अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग को यकीन दिलाया कि फिलिपाइन एक आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाएगा। फिलिपाइनी हुकाम के मुताबिक दोनों अमरीकी इत्तेहादी अफवाज का दौरा करने वाले मुमकिन मुआहदे पर भी गौर कर रहे हैं, जो जापान के लिए फौजी मशकों के लिए फिलिपाइन में फौज भेजना आसान बना देगा। रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट यानी दूसरे इलाकों में तरबियत और दीगर मकासद के लिए फौजियों की तैनाती की इजाज़त देना है। इस तरह के मुआहदे पर जापान ने हाल ही में बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुआहदे किए हैं। जापान के वजीर आज़म मार्कोस और फोमियो किशिदा से RAA मुआहदे पर बातचीत फौरी तौर पर ख़त्म होने की तवक्को नहीं है, लेकिन तवक्को है कि वो ऐसे इक़दामात पर मुत्तफ़िक होंगे जिनका मकसद इंसानी इमदाद और कुदरती आफत से निजात के लिए फौजी तैनात को तेज़ करना है। ताइवान से इसकी कुर्बत और इसके इर्द गिर्द आबी गुजरगाहों के पेश नज़र चीन के साथ तनाज़ा की सूरत में फिलिपाइन का तामन ज़रूरी होगा। चीन ने बहरिया जनूबी चीन में मसनूई जजीरों की तामीर और मजबूती की है ताकि अहम शिपिंग लाइन में अपने बड़े दावों को तक़वियत दी जा सके। मनीला ने ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन में चीनी जहाज़ों की गैर कानूनी कार्रवाइयों के दावे के जवाब में सफारती एहतजाज दर्ज करवाया है। अलहदा तौर पर मशरक़ी बहरिया चीन में सिनाकाकू जजीरा चीन और जापान के दरमियान तनाज़ा का एक नुक्ता है। इसके अलावा जापान फिलिपाइन के लिए सरकारी तौर पर तरक्याती इमदाद का सबसे बड़ा तामन करने वाला और वहाँ मनीला के पहले सब वे की तामीर समेत रेलवे के लिए मंसूबों को स्पॉन्सर करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा मार्कोस ने कहा है कि अपने दौरे के दौरान वो ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई और डिजिटल तब्दीली पर तावन करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इन हालात की वजह से दोनों ममालिक एक दूसरे को गुस्से की निगाह से देखते हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आपकी मोहब्बत का सिला हमें मसूल होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।